हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो मैं आप लोगों के साथ में हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही थी, जिसके जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को समास वाला टॉपिक जो स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने समास का अर्थ, उसकी परिभाषा और कुछ समास के जो भेद होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसा कि हमको पता है कि समास के 6 भेद होते हैं, इसमें से 4 ऐसे समास है जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एक तो द्वंद्व समास के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। दूसरा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ द्विगु समास के बारे में। तीसरा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में अव्ययी भाव समास, और चौथा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, अगर मैं बताऊं तो तत्पुरुष समास। तो ये 4 समास जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास जो है वो समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो इस समास में हम लोग देखेंगे कि जिस पद में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अन्य पद की प्रधानता रहती है। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा शब्द दिया गया है तो वो इसके अंदर प्रधान नहीं होगा, दिया गया शब्द इसके अंदर प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये जो परिभाषाएं है ना, आजकल एग्जामिनेशन में ये भी पूछी जाती है। तो दोनों पद अप्रधान होते हैं और अन्य कोई तीसरा ही, अन्य पद का मतलब है कोई तीसरा पद ऐसा होता है जो प्रधानता होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देख लिया हम लोगों ने गजानन। अब यहाँ पे वर्ड क्या दिया है? गजानन। अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ड बन जाएगा गज का है आनंद जिसका। अब गज, गजानन किसको बोलते हैं? हम गणपति जी को बोलते हैं, गणेश जी को। तो यहाँ पे वर्ड तो था गजानन, लेकिन नया वर्ड क्या निकल कर आया? गणेश जी। अगला देखेंगे शाखामृग। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसका समास विग्रह क्या होगा? शाखाओं का मृग। शाखाओं का मृग किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे शाखा मृग एक अलग वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है बंदर। अब शब्द अलग है, शब्द का समास विग्रह यानी कि समास के लिए जो शब्द अलग है, समास विग्रह अलग है और अर्थ अलग निकल रहा है। शाखा मृग से अर्थ क्या निकल रहा है? बंदर। तो यहाँ पर इसका अर्थ की प्रधानता होती है, यानी मेन क्या होता है इसके अंदर? बंदर। बंदर जो है वर्ड वो मेन है, गणेश जी वर्ड मेन है। ठीक है, यानी उसकी प्रधानता है। फिर से हम देखेंगे मद नारी। मदन आरी का मतलब होता है मदन का अरी है जो। मदन का अरी कौन है? तो वो होता है शिव। ये हम लोग मुहावरे, लोकोक्ति और इस तरीके से जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड लिमिटेड जो होते हैं वो क्वेश्चंस, लिमिटेड एग्जांपल्स जो रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रतिपति। रति का पति है जो। अब रति का पति कौन है? कामदेव। बहुव्रीहि समास में आप लोगों को ज्यादातर एग्जाम जो है वो या फिर तो शिव से रिलेटेड दिखेंगे या फिर कामदेव से। तो ये आप याद रखिएगा कि जहां पर भी कामदेव की बात हो रही है वो इम्पोर्टेंट है एंड शिव जी की बात हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। आगे आ रहा है अतनु। अतनु का मतलब, तनु का मतलब होता है तन, और अ का मतलब होता है रही, यानी कि जो बिना शरीर के है, बिना तन के है, तो वो कौन है? वो है कामदेव। फिर आता है अर्कट जा। अब जा का मतलब होता है पुत्री, अर्क का मतलब होता है अर्क, यानी अर्क की पुत्री है जो। अर्क की पुत्री कौन है? यमुना। तो यहाँ पर वर्ड है अर्क जा, समास विग्रह ये हो रहा है, लेकिन शब्द का अर्थ जो है वो नया निकल रहा है। तो नए शब्द की प्रधानता हो गई ना यहाँ पे। आगे आता है समुद्र जा, यानी कि समुद्र जा, यानी कि समुद्र की पुत्री है जो। समुद्र की पुत्री कौन है यहाँ पर? समुद्र की पुत्री होती है लक्ष्मी। तो यहाँ पर समुद्र जो अलग वर्ड है और लक्ष्मी अलग वर्ड है, तो अलग वर्ड की प्रधानता हो गई अपने आप। उसके बाद में आता है चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ में वह जिसके चूड़ पर चंद्र, चूड़ यानी कि सर, सर के ऊपर जिसके चंद्र है उसको, वो कौन है? तो वो है शिव। तो इस तरीके से आप लोग वर्ड को देखकर और समझ सकते हैं। उसके बाद में एक नोट है। नोट में कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि साथ में ये जो नोट जितने भी मैंने लिखवाए हैं इस प्रीवियस वीडियो में और आज की वीडियो में भी, वो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि साथ में या फिर सहित का अर्थ बताने वाले होते हैं। साथ या सहित का अर्थ बताने वाले हेतु स या फिर सह उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाया जाता है। स या फिर स, यानी कि शब्द कौन सा आएगा? या स आएगा या सह आएगा, लेकिन कौन सी शब्द का उपयोग किया जाएगा? साथ या फिर सहित का। तो वहां पर कौन सा समास आएगा? बहुव्रीहि। आप जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। सभ्राता। शब्द क्या है? सभ्राता, यानी कि भाता, भ्राता के सहित है जो। भ्राता यानी कि भाई, भाई के साथ है जो। सपत्नीक यानी पत्नी के साथ है जो। सफल यानी फल के साथ है। अपन बोलते हैं ना वो तो सफल हो गया, यानी उसको फल मिल गया, तो फल के साथ है जो। सपरिवार यानी परिवार के साथ है जो। सा सानंद यानी आनंद के साथ है जो। सकुशल, कुशल के साथ है जो। तो इस तरीके से ये वर्ड्स है और कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। इसके बाद में हम लोग देखते हैं लास्ट एंड फाइनल हमारा कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम लोगों को कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। जिस समस्त पद में एक देखिए, आप लोग जहां पर भी आप लोगों को कोई भी वर्ड विशेष्य या फिर विशेषण की बात हो रही है, एक पद उपमेय होता है। उपमेय का मतलब होता है विशेष्य और उपमान का मतलब होता है विशेषण। वहां कौन सा समास होता है? तो वहां पर होता है कर्मधारय समास। तो आप लोग याद रखिएगा, कर्मधारय समास कहाँ होता है? जिस समस्त पद में एक विशेष्य होता है, दूसरा विशेषण होता है। विशेष्य का मतलब होता है उपमेय और विशेष्य का मतलब होता है उपमेय एंड विशेषण का मतलब होता है उपमान। तो वहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। नील कमल, नील कमल का मतलब होता है नीला है जो कमल। नील कमल का अर्थ क्या है? नीला है जो कमल। फिर हम लोग देखेंगे महात्मा, महात्मा वाला है ना जो, ये नील कमल और महात्मा, ये आप लोगों को रीट एग्जामिनेशन जो होता है ना राजस्थान में, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 2017 और 18 में देखने को मिला है। महान है जो आत्मा, तो महान है जो आत्मा कौन सा समास? कर्मधारय। महाकवि यानी महान है जो कवि। वीर बाला, वीर है जो बाला। बाला का मतलब होता है पुत्री या लड़की, तो वीर है जो ऐसी पुत्री या ऐसी बच्ची या ऐसी लड़की जो वीर है। खुशबू, खुश है जो बू, खुश का मतलब होता है अच्छी और बू का मतलब होता है गंध। ठीक है। यदि विशेषण शब्द की आवृत्ति होती थी कर्मधारय, यानी कि जहां पर विशेषण विशेषण शब्द बार बार आता है, जैसे कि यहाँ पर विशेषण, अब हम इसको समझ कैसे सकते हैं? विशेषण यानी कि नीला है जो कमल, यानी कि कमल है लेकिन वो कैसा है? नीला, ब्लू कलर का, तो वो उसकी विशेषता हो गई ना कि कमल तो है लेकिन नीले कलर का। आत्मा तो है लेकिन कैसी? महान, तो ये विशेषता है। कवि तो है लेकिन कैसा है? महान, तो ये विशेषता है। बाला तो है बट वो कैसी है? वीर, तो विशेषता हो गई ना। कि गंध तो है लेकिन कैसी है? अच्छी, तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो इस तरीके से विशेषण शब्द की अगर आवृत्ति होती है, विशेषण विशेषण शब्द अगर रिपीट होते हैं, तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे कि विशेषण, यानी कि यहाँ पे तो विशेषण शब्द रिपीट हो ही रहे हैं। अगर विशेषण और विशेषण आते हैं, जैसे लाल लाल, तो लाल जैसे कि मैंने बोल दिया लाल फूल, तो फूल तो संज्ञा है लेकिन लाल क्या है? लाल विशेषण है। अब यहाँ दे दिया लाल लाल, तो ये दो बार विशेषण हो गया, यानी विशेषण शब्द की क्या हो गई? पुनरावृत्ति। तो लाल और अधिक लाल, काला और अधिक काला, तो हो गया ना इस तरीके से। काला काला यानी कि काला, काली भैंस या काला व्यक्ति या काला कपड़ा, तो कपड़ा तो है लेकिन कैसा है? काला, तो वो उसकी विशेषता हो गई। अब यहाँ पर काला काला दोनों बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास। अब एक और हम लोग विशेष चीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां होता है हमारा अव्ययी भाव। ये शब्द याद रखिएगा। अगर विशेषण शब्द की आवृत्ति होती है तो कर्मधारय, और पुनरावृत्ति होती है अगर संज्ञा शब्दों की तो वह अव्ययी भाव। जैसे कि दिन दिन यानी कि हर दिन, दिन दिन से हर दिन। रातों रात यानी कि रात ही रात में। इसके जो समास विग्रह है आप लोग याद रखिए, और ये वही समास विग्रह है जो मैंने वही लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आता है कानों कान, यानी कि कान ही कान में। फिर आता है हाथों हाथ, यानी कि हाथ ही हाथ में। फिर आता है गली गली, यानी कि प्रत्येक गली। तो ये जो समास वाला टॉपिक था, टोटल 6 समास जो मैंने आप लोगों के साथ में अपनी 3 वीडियो में डिस्कस किए। आप लोगों को इससे पहले के 2 वीडियोस है, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने जो है एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।